निमाड़ एक खोज एपिसोड 6 ओमकारेश्वर। यह है ओमकारेश्वर, जहाँ हर सांस में ओम की ध्वनि गूंजती है और नर्मदा माँ की लहरें शिव के चरण छू लेती है। ये वही ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का प्रतीक और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। लोग यहाँ आते हैं मन की शांति के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए। लेकिन इस पवित्र भूमि पर आज एक और दृश्य है, बदलाव का और कुछ लोगों के लिए जुदाई का। करीब 200 परिवार जिन्होंने यहीं जन्म लिया, यहीं पले बड़े, लेकिन आज अपने घर छोड़ रहे हैं। शासन पास हम दुआ मांगने जाते कि हमारा मकान मत तोड़ो, बहुत सी जगहें बनाने। उनकी यादें, उनके रिश्ते इन दीवारों से टूट रहे हैं। हमारी प्रार्थना है भोलेनाथ से कि जो भी नया बने उसमें इंसानियत और श्रद्धा का भी स्थान हो, ताकि ओमकारेश्वर अपनी पवित्रता के साथ लोगों की यादों को भी साथ लेकर चले। शिव जो विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं, शायद ये घड़ी भी उसी चक्र का हिस्सा है, कुछ अंत को पैदा करने के लिए। लेकिन क्या विकास इंसानी भावनाओं को मिटाकर सही खेल रच सकता है? तो भाई अब इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में प्रवेश कर ही चुके हैं, तो मैं आपको ओमकारेश्वर की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। कल रात को मैं ओमकारेश्वर आया भाई, लिटरली आप मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि सत्य है कि महादेव के चरणों में सुख है। यहाँ पे आने के बाद इंसान के दुख, दर्द, पीड़ा, सारे सब चीज़ें आते सी गायब। मतलब यहाँ की जो वाइब है ना, दैट इज अनमैचेबल। दोस्तों, जिस घाट पे मैं खड़ा हूँ उस घाट का नाम है ब्रह्मपुरी घाट, और ये मंदिर के जस्ट साइड में। ये क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? जिस ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूँ उस ब्रिज का नाम है झूला ब्रिज, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो है नर्मदा जी के जस्ट ऊपर बना हुआ है, और जस्ट मेरे पीछे वहाँ बैठते हैं हमारे महादेव। तो प्रांजल कुछ बता तू इस महादेव ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में। भाई, ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मैंने ये सुना है कि जब रात को पट बंद होते हैं तो रात में पट बंद होने के बाद यहाँ पे 64 पासे बिछाए जाते हैं, जो कि एक सार टाइप का गेम होता है ना। और जब सुबह पट खोलते हैं तो वो बिखरे हुए रहते हैं, यानी कि स्वयं शंकर जी और पार्वती माता यहाँ पे आते हैं और सार पासे खेल के जाते हैं। इस रास्ते से होते हुए मंदिर जाया जाता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रास्ता बना हुआ है, ये देखिए आप, ज़मीन के ऊपर बढ़िया तरीके से बिल्कुल काम करके इसे बनाया गया है, और यहाँ से लोग चल के महादेव के दर्शन करने जाते हैं। दुला दो, हाथ दुलाओ, हाथ दुला दो, वो डाल दो। तो मेरे साथ में ये बैठे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारी जी मिस्टर हितेश। जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ, कृपा है बाबा की। महाराज जी, यहाँ पे जो मंदिर ओमकारेश्वर जी का है उसमें एक चीज़ लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी रात में आते हैं और कुछ पासे वगैरह खेलते हैं, ऐसा कुछ है? जी हाँ, यहाँ पे शास्त्रों के और धर्म के अनुसार बाबा शिव और माता पार्वती विश्राम के लिए इस ओंकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग में ही पधारते हैं। जो सैया उनकी यहाँ बाबा की शयन आरती के बाद बाबा के विश्राम के लिए बिस्तर लगता है, 64 पासे लगते हैं। मान्यता अनुसार रात को सारी चीज़ें बिछाकर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उस कपाट बंद करने के बाद में सुबह प्रातःकालीन जब पूजन और आरती के लिए मंदिर का खुलता है तो वो सारे 64 पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ये आपने खुद अपनी स्वयं अपनी आंखों से देखा? जी, क्योंकि हर किसी को अंदर प्रवेश नहीं है। हाँ। लेकिन जो भी सेवक और पुजारी अंदर पहुंचते हैं तो बिल्कुल बताते हैं कि 64 पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जैसे किसी प्रकार किसी ने रात को उनके साथ क्रीड़ा की हो, खेल करा हो। ये डेली होता है? प्रतिदिन होता है। बाबा की शयन आरती प्रतिदिन होती है, उसके बाद में बाबा का शयन लगता है, 64 पासे बिछते हैं, और सुबह जब पुजारी खोलते हैं तो सारे बिखरे हुए मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी महादेव रक्षा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महादेव रक्षा करते हैं। हमने कोविड में देखा है कि सारा विश्व कोरोना की महामारी से परेशान था, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि बाबा की शरण में यहाँ पे एक भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला है। सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर कुछ भी घटना होती है, कुछ रीजन से होती है, तो आपको लगता है कि महाकाल जी स्वयं उनकी रक्षा करेंगे? बिल्कुल करते हैं। कई बार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी है, जैसे सामने हमारे ओमकारेश्वर डैम है, यहाँ से कई बार उम्मीद से ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। हमारा गांव
वो छोटा गांव है जो कि नर्मदा के आसपास में ही बसा हुआ है। और नर्मदा माता कई विकराल रूप लेती है। आपने भी कई बार वीडियो में देखा होगा कि माँ नर्मदा का इतना विकराल रूप कि हम लोग देखकर हमारा दिल दहल जाता है कि हम माँ हमारी रक्षा करिए, बाबा हमारी रक्षा करिए। लेकिन आज तक ये माँ नर्मदा के जल से किसी की जनहानि नहीं हुई है। नर्मदा मैया और शिव जी का क्या रिश्ता है? ये बिल्कुल शिव और पुत्री का रिश्ता है। ये भगवान शिव के पसीने की देह से निकली हुई माँ नर्मदा है। ये पुत्री कलकल समान माँ बाबा के सामने बह रही है और बाबा शिव विराजमान है पर्वत पर। यहाँ पे जो नर्मदा मैया है उनकी गहराई कभी मापी गई है? जी, ये कहा जाता है कि नर्मदा का नाभि स्थल है। नाभि स्थल? जी। अब नाभि स्थल तो आप समझते हैं, नाभि मतलब कितना गहरा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। आपने देखा भी होगा यहाँ पे दोनों ब्रिज है। हाँ। एक झूला पुल नया जो 2004 में बना है। हाँ। और एक है पुराना पुल। हाँ। इन दोनों ब्रिजों के नीचे पिल्लर नहीं है। इसीलिए नहीं है कि यहाँ की गहराई नाप ही नहीं पाए तो पिल्लर डालेंगे कैसे। जैसे कि आपने अभी बोला कि आप यहाँ पे पुजारी हैं और महादेव जो भी अगर कुछ भी संकट यहाँ के भक्तों पर आता है जी, तो उनकी रक्षा करेंगे। तो अभी रिसेंट एक इशू खड़ा हुआ है जो कि ये है कि यहाँ के जो लोगों का है वो घर तोड़ के और 200 लोगों का घर तोड़ के और यहाँ पे कुछ स्थल वगैरह कुछ पर्यटक स्थल हाँ। बनाने वाले हैं। ममलेश्वर लोक की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है कि ममलेश्वर लोक यहाँ बनाया जाएगा। उसके लिए कुछ स्वीकृति भी की है पैसों की। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि किसी का विनाश करके विकास करना उचित नहीं होगा। हाँ। अगर करना है तो ममलेश्वर मंदिर के आसपास ऐसी बहुत सी खाली जगह है जहाँ पर ये लोक का निर्माण कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि लोगों को हटा के ही वहाँ का निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारा जो गांव है बहुत ही मध्यम वर्गीय और बहुत गरीब असहाय गांव में यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ से महादेव जी के मंदिर के पास में जितनी भी जगहें हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनका व्यवसाय कितने सालों से चल रहा है? ये जब से बाबा का मंदिर है और जब से यहाँ लोग रहने आए हैं, जब से ही यहाँ का व्यवसाय यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थियों से ही चलता है। अगर श्रद्धालु आएंगे तो ब्राह्मणों का परिवार से पूजन कर कर परिवार चलेगा। श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ के नाव वालों का घूमकर पेट परिवार चलेगा। श्रद्धालु आएंगे तो फूल पत्ती जो बेचती है रोड पर महिला, उसका परिवार चलेगा। श्रद्धालु आएंगे तो होटल गेस्ट हाउस का व्यवसाय चलेगा। श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पर मंदिर के पास में आप देख रहे होंगे फोटो की, प्रसाद की और अन्य दुकानें, सारा खेल यहाँ पे श्रद्धालुओं से है। यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जिससे हम लोग मजदूरी व्यवसाय करके कोई अपना जीवन यापन कर सके। ना कोई ऐसी जगह है कि खेती कर सके। आपने देखा होगा चारों तरफ पहाड़ है। ना यहाँ खेती है, ना कोई ऐसी इंडस्ट्री एरिया है कि हम यहाँ के लोग अपना जीवन यापन वहाँ पे काम या मजदूरी करके कर सके। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल जो है वो लागू हुआ है ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। वो ये है कि जो यहाँ के जो पुजारी है, जो मेन पंडित जी वगैरह जो ब्राह्मण है, उनको 9 बजे के बाद जाना निषेध, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, ऐसा मौखिक रूप से आदेश दिया है मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को कि सुबह मंदिर खुलने से सुबह 9 बजे तक ही ब्राह्मण अपने यजमान के साथ अंदर जा सकता है। उसके बाद में ब्राह्मणों को अंदर जाना निषेध कर दिया है। परंतु ये हमारी पीड़ा और बड़ी दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारा अगर कोई यजमान 9 बजे के बाद अगर आता है तो हम उसके साथ अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। उसका जल अंदर बाबा को नहीं चढ़वा सकते हैं। उसका पूजन बिलपत्र फूल अंदर नहीं चढ़वा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय रहेगा कि शासन ने हमारे पर ऐसा नियम लागू किया है। अगर हम आपके यजमान के साथ में अंदर जा ही नहीं सकते, उसका अंदर जल चढ़वा ही नहीं सकते, उसका बिलपत्र फूल प्रसाद जो श्रद्धा से लाया वो अंदर चढ़वा ही नहीं सकते, तो यजमान से हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो हमारे लिए कुछ दक्षिणा देगा? और अगर दक्षिणा नहीं देगा तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और बहुत संकट से इस ब्राह्मण, यहाँ के मैं अकेला ही नहीं, यहाँ के 300 ब्राह्मण परिवार इसी समस्या से जूझ रहे हैं भैया। आप सोचिए कि जो लोग ओमकारेश्वर में रह रहे हैं इतने साल से, महादेव की जो है वो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन लोगों के साथ ऐसा कर रही है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? भैया गवर्नमेंट से क्या ही लड़े और क्या ही कहें, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई नियम बना दे जिससे हम अपने यजमानों के साथ जा सकें और उनका पूजन विधि विधान से करा सकें। अन्यथा आने वाले समय में हमें और बहुत ज़्यादा संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रशासन यहाँ इतना व्यवस्थाओं को टाइट कर रहा है और कुल मिला के ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने यजमानों के लिए, जैसे यजमान आते थे, और कुछ यजमान ऐसे हैं जो आज भी एंड्रॉइड फ़ोन नहीं चलाते हैं। हाँ, मैंने देखा। हाँ, बहुत सारे यजमान ऐसे जो आज भी एंड्रॉइड फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो वो हम लोगों को फ़ोन तो जरूर करते थे, पंडित जी हम लोग आ रहे हैं, हमारे दर्शन, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं भी 1 साल के भीतर हुई है। बैंड हाथ में लगाने की, VIP प्रोटोकॉल डलवाने की व्यवस्थाएं, ये सारी अभी हुई है। लेकिन ये मंदिर कई वर्षों से है और हम कई पीढ़ियों से इस ओंकारेश्वर में रह रहे हैं, तो इन लोगों से ज़्यादा हमारे से लोग जुड़े हैं भैया। अजय, जो मेरे पीछे किला है, ये किला किसका है? ये जो किला आप देख रहे हैं, यहाँ पर
राम जी के जन्म के भी 14 पीढ़ी पहले राजा मानधाता इस पर्वत पर तपस्या की है। हाँ ये किला उन्हीं का है और उनके आज भी कुछ वंशज यहाँ रहते हैं। हाँ ये राम जी के जन्म के भी 14 पीढ़ी पहले जो राजा मानधाता हुए उन्होंने इस पर्वत पर तपस्या की और जिस ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करने आए हैं ये ज्योतिर्लिंग राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ स्वयं जमीन में से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, जी जो निमाड़ को मानधाता 175 कहते हैं वो इसी रीजन से कहते जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के राजा ही मानधाता थे। हैं। और यहाँ पे जो कहा जाता है कि जो जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन ज्योतिर्लिंग में से जो उनका जो फंड है सारा पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, पहली चीज। जी। दूसरी चीज ये कि सिर्फ एक ओमकारेश्वर ही ज्योतिर्लिंग ऐसा मंदिर है जिसको 2 लोग मिलकर संभालते हैं, गवर्नमेंट और एक राजा मानधाता। जी। क्या ये चीज सच है? जी जी, क्या हुआ था कि अब चूंकि राजा मानधाता यहाँ पर हुए हैं हाँ। तो उन्होंने इस मंदिर को पूजन पाठ वगैरह या सारी चीज़ों के लिए इस मंदिर को चुना। उनकी तपस्या से ही प्रसन्न हुए तो स्वाभाविक सी बात है पूजन भी वही करेंगे। हाँ। तो ऐसा मानते हैं कि राजा मानधाता और इनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार इसमें इंक्लूड हो गई थी। हाँ। तो फिर एक ट्रस्ट बना, पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट में माननीय एसडीएम महोदय जी को यहाँ पर सीईओ बनाया गया और मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में इनके ही परिवार के लोग आज भी हैं। अच्छा, ये लोग यहीं रहते हैं अभी? हाँ, यहीं रहते हैं। कहाँ पे घर है इनका भी? इनका महल में ही निवास है। महल में ही है? जी। अभी ये जो किला है ये यहाँ पे क्या अंदर क्या है, मतलब क्या होता है अंदर? आज भी इनका रहने के स्थान है। हाँ, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता? नहीं, जा सकते हैं, लोगों को जाने बिल्कुल दिया बिल्कुल जाने देते हैं। आज भी राजा रजवाड़ों जैसी शाही वो सारी चीजें लगी हुई है अंदर। हाँ। जी। ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी जो सामने मेरे है जी। तो ये कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का चल रहा है अभी? ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये मंदिर के जस्ट लगा हुआ एरिया है। यहाँ पर कुछ पुराने जूना महल जिसे कहते थे, कुछ खंडर टाइप में कुछ इमारतें थी जिसको तोड़कर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे वेटिंग हॉल और दर्शनों की सुगम व्यवस्था हो सके, इसलिए यहाँ पे सारा बराबर करके यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिससे यात्रियों के लिए बैठक रूम, फीडिंग रूम महिलाओं के लिए और उनकी सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्था की जाएगी। मुझे एक चीज़ ये आपसे पूछना है कि देखो कि आपने जैसे भी बोला कि जो गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कर रही है और जो अभी वहाँ पे 200 लोगों के साथ जो हो रहा है, मेरा ये मानना है कि देखो अपने जो देश में गवर्नमेंट है वो अपना जो चीज़ें है वो अपना बुरा तो नहीं चाहेगी, मेरा ये मानना है। जी जी। पर मेन चीज़ ये है कि अगर वो कुछ भी चीज़ कर रही है तो उस बारे में हर इंसान को, हर जो भी इंसान है जिसकी भी जानने की इच्छा है, जो भी इच्छुक है, उसको ये सब चीज़ें बताई जाए। बिल्कुल बताना चाहिए। दुख इस बात का है कि आज नगर परिषद, हमारी यहाँ की नगर परिषद भाजपा की, विधायक जी भाजपा के, सांसद जी भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के और आदरणीय सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, वो भी भाजपा के हैं, जिन्होंने हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर ही वोट दे देते हैं। हाँ। कोई ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हैं कि हमारा कैसा रोजगार चलेगा, कैसी व्यवस्थाएं होगी, कितनी महंगाई होगी। इन चीज़ों को, हम सारी चीज़ों को पीछे रखकर एक हिंदूवादी सरकार के नाते हम लोग आंखें मूंद कर वोट दे देते हैं। और दुख इस चीज़ का होता है कि ग्राउंड लेवल पर जैसे मुख्यमंत्री जी ने आदेश तो कर दिया कि यहाँ पर ममलेश्वर लोक बनाया जाएगा, लेकिन उस ममलेश्वर लोक में किसी की बलि देकर बनाया जाएगा, ये कहाँ तक ठीक है? आज 256 से 258 परिवार वहाँ पर है। अगर उनको ही तोड़ के बनाना है तो ऐसे लोग का क्या करेंगे? सही बात है। आज उनके परिवार, उनके बच्चे सारे बेघर हो जाएंगे। और आप जगह देने की बात कर रहे हो तो गांव से जंगलों में जगह दे रहे हो, कहाँ रहेंगे वो? वहाँ क्या व्यवस्था करेंगे? कैसे होगा उनका? यहाँ पे रहने वाले लोग इतने सक्षम नहीं है भैया कि नया कंस्ट्रक्शन, नया बिजनेस खोल लेंगे। ये लोग नदी के किनारे कोई फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं, कोई नाव चलाते हैं, कोई छोटी मोटी फूल माला कंठी की दुकान चलाते हैं। अब अगर इनके आशियाँ नहीं उजाड़ दी है तो ये रहेंगे कैसे? अभी तो रहने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में दुकान का सोचेंगे। भैया ये पूरे बर्बाद होने की कगार पर है। तो मेरा तो शासन, प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ममलेश्वर के आसपास ऐसी बहुत सी खाली जगह है जहाँ पर आप इस लोक का निर्माण कीजिए। हम विकास के खिलाफ नहीं है, विकास आप खूब करिए, लेकिन किसी का विनाश करके ना करिए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो मान लीजिए कॉरिडोर यहाँ पे बन रहा है तो वो कॉरिडोर बनने के नुकसान तो है ही है, फायदे भी हैं, तो नुकसान सबसे ज़्यादा क्या है? देखिए, नुकसान तो आपने कल रात को देख ही लिया है। हाँ। कि 258 परिवार यहाँ से उजड़ रहे हैं और बेघर हो रहे हैं। हाँ। जिनका यहाँ से हटने के बाद में कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। वो संभल पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे इस पर्वत पर भी आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई है, वहाँ से भी लोगों को हटाया गया है। आज उन लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम लोग देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो उसका टेंडर कितने करोड़ का? 1200 करोड़ का था। 1200 करोड़ का लगभग टेंडर था, पर वहाँ पे पहले चरण का। पर वहाँ पे अभी शायद मूर्ति बस मूर्ति बना के रख दी है। वो मूर्ति आज भी
वहीं विराजमान है, वहाँ पे आरती करने वाला तक नहीं है और लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। वो मूर्ति आज भी धूल खा रही है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी, अगर जैसे देख लीजिए कि अगर ये इसका जो विकसित होती है चीज़ें होती है तो इसमें कुछ केसेस वगैरह बढ़ने के चांसेस हैं। देखिए, कॉरिडोर अगर बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है, कॉरिडोर अपने स्तर पर बनेगा, चमक धमक के साथ बनेगा और बहुत अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन बनना वहाँ चाहिए जहाँ किसी लोगों का विनाश ना हो, किसी का घर ना टूटे और खाली स्थानों पर कॉरिडोर बने, बहुत अच्छी बात है। पर कॉरिडोर बनने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, दर्शनार्थी बढ़ जाएंगे, लोग आने लग जाएंगे। लेकिन उस कॉरिडोर में जो दुकानें बनेगी, हो सकता है, अभी सुना है मैंने, कंफर्म नहीं है, कि वहाँ पे हो सकता है होटलें बने, लॉन्स बने, दुकानें बने। तो स्वाभाविक सी बात है, कॉरिडोर में इतनी सस्ती दुकानें तो नहीं बनेगी कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए उन लोग ले लेंगे। वहाँ पे कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की ऐसी दुकानें बनेगी, बोली लगेगी सीधे। बिल्कुल बोली लगेगी। और यहाँ का व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे सुबह कोई यजमान मिला, मैंने उससे कुछ दक्षिणा प्राप्त हुई, शाम को अपने घर के लिए सामान ले गया, फिर अगले दिन को तैयारी करना है। क्राइम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे दुकानें, होटल्स वगैरह, लॉन्स वगैरह खुलेंगे तो यहाँ का आदमी तो सक्षम नहीं है कि वो इतना महंगी चीजें ले ले। तो स्वाभाविक सी बात है, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है कि बाहर से लोगों में गैर हिंदू लोग भी आएंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर व्यापार करना तो बढ़ेगा। तो और गैर हिंदू लोग आएंगे तो उनकी मानसिकता तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे टारगेट करना है हिंदुओं को, कैसे यहाँ का वातावरण खराब करना है। क्योंकि आज की तारीख में इस ओंकारेश्वर में एक भी मुस्लिम नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य है कि एक भी मुस्लिम इस ओंकारेश्वर की नगरी में नहीं है, जिससे हमारा गांव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारे त्यौहार मनाता है, हंसी खुशी से एक दूसरे के सुख दुख बांटता है। लेकिन अगर कॉरिडोर बनता है और गैर हिंदू समाज के लोग अगर इसमें अगर दुकानें लेते हैं, होटल लेते हैं या अगर चीज़ें लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी मानसिकता ही खराब है। तो स्वाभाविक सी बात है, गाँव के आचरण को भी खराब करेंगे, गाँव के माहौल को भी खराब करेंगे ये लोग, और बिल्कुल व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। अगर ये गैर हिंदू समाज के लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर ये माहौल खराब होने के चांसेस रहेंगे। पंडित जी की बात सुनी तो पता चला कि यहाँ ममलेश्वर कॉरिडोर बनने वाला है और बनना भी चाहिए, क्योंकि हर साल रोज लाखों लोग महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन उसी समय ओमकारेश्वर के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। मन में सवाल उठा, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर विरोध क्यों? बस यही जानने के लिए मैं खुद उन्हीं लोगों के पास पहुंच गया जो इसका विरोध कर रहे थे। कैसा लगा आपको ओंकारेश्वर आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो आप लोग? गुजरात से। गुजरात से आए हो। आपको यहाँ पे किसी ने भाषा को लेके कुछ छेड़छाड़ करी? नहीं कि आपको यही भाषा बोलनी पड़ेगी? नहीं ऐसा नहीं। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हो और आपको कोई भाषा को लेके छेड़छाड़ करता है तो आप क्या करोगे? हम गुजराती ही बोलते हैं। गुजराती बोलते और हिंदी बोलते हैं? हाँ, इसके अलावा कुछ? बाकी ओंकारेश्वर बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया। ओमकारेश्वर की वो चहचहाती गलियां जहाँ पे ये बच्चे खेलते हैं, अब ये लोग नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बनने वाला है कॉरिडोर, जो कि लोगों के लिए है और लोगों का घर तोड़ के बने। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसका नाम है ओमकारेश्वर। और यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टेड मोहन यादव जी द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। वो डिसीजन ये है कि यहाँ पे लोगों का घर तोड़ के, वो लोग जिन्होंने अपने जीवन की एक एक पूंजी जमा करके यहाँ पे घर बनाया है, और उनका घर तोड़ के यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो मैं आज उन लोगों से बात करने आया हूँ और उन लोगों की जो भी बातें वो आज तक पहुँचाने वाला हूँ। आपका कितने साल हो गए रहते? मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरे परिवार को रहते हैं यहाँ 60 साल हो गए हैं। तो आपका बचपन यहीं हुई था? नहीं, मैं शादी करके आई हूँ, मैं इस कंट्री की बहू हूँ। अच्छा। हाँ, इस जगह तो की। यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है मोहन यादव जी द्वारा, तो उस पर आप सबका क्या कहना है? भैया, हमारा केवल मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो हमें हमारे निवास से ना हटाए, क्योंकि ये हमारी कर्मभूमि है, ये हमारा निवास है, यहीं पर हमारी रोजी है। हम कहाँ जाएंगे? इनको अगर ममलेश्वर लोग बनाना है तो यहाँ बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ बनाए। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। ये एक धर्म नगरी है, धार्मिक नगरी है, इसे कृपया धार्मिक ही रहने दे। पर्यटन नगरी बना के इसे बलात्कारियों के लिए और बढ़ावा ना दे। ये एक सनातन नगरी है, इसे सनातन ही रहने दे। आपको लोग बनाना है, विकास करना है, आप बिल्कुल विकास करिए। हम विकास के खिलाफ नहीं है। और अगर माननीय महोदय जी को हमारा ये निवेदन स्वीकार नहीं है तो कृपया वो हम सभी को, पूरे ओमकारेश्वर वासियों पे पेट्रोल डाले और आग लगा दे, या तो फिर पानी की टंकी में जहर मिला दे और सप्लाई कर दे। क्योंकि जब तक हम हैं, हम हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम जान दे देंगे, लेकिन हम हमारा घर नहीं छोड़ेंगे।
जबकि सर्वे का अभी है नहीं, कुछ ना मोबाइल में दिया ना पेपर में दिया। हम अभी तो यहाँ रहने भी नहीं आए। पूरी उम्र भर की हमने सब पूरी पूंजी लगा दी, हमारे बाप दादा की ज़मीन खेत के हमने आशियाना बनाया हमारा। क्यों? और हम क्या करेंगे अब? हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? यहाँ मेरे को 50 साल हो गए हैं, 50 साल, मेरे आदमी को 55 साल हो गए। तो आप लोगों को नोटिस दिया गया? नोटिस दिया ना, कुछ नहीं। जबकि आप सर्वे का भी कैंसिल हो गया था ना, हम घर है नहीं, फिर भी हमारे घर नाप तोल के ले गए। क्यों भाई? क्यों? कौन ने अनुमति दी हमारे घर घुसने की? क्यों ले गए? और हम तो यहाँ से हटेंगे नहीं। पानी जो हमको जहर का हम पी लेंगे, हम सोते रह जाएंगे। खूब जीसीपी चलाओ तुम्हारी और भर भर के ले जाओ, कोई रहेगा नहीं, आप जैसे उठाएगा नहीं। और हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये और कार्नर मुख्य एकदम पहले नंबर पे मेरा मकान है, सबसे पहले मेरा मकान हटेगा। मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। हटा दो हमको सबको एक साथ, देव जहर मिला के पेट्रोल लेके खड़ी रहूंगी मैं यहाँ, और मेरे बच्चों की रक्षा करूंगी मैं महाकाली बन के। मेरे बच्चों का क्या है? क्या कमाएंगे? यही है हमारी दाल रोटी, यही खाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, क्या खेत करेंगे? हमारे मजदूरी करेंगे? क्या करेंगे? मजदूरी तो हम कर नहीं सकते। आप लोगों को ऐसा लगता है कि महादेव के गढ़ में आप लोग रह रहे हैं, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि महादेव कुछ वैसे होने नहीं देंगे। भैया ये त्रिपुरी में ओंकार विराजे, त्रिपुरी है, सनातन की है, आज की नहीं है, बनी हुई है। और तुम एक आंग काट रहे हो, तो भगवान जो कर रहे उनको भी नहीं ये रहने देंगे, सक्सेस नहीं होने देंगे। उनका एक्सीडेंट होएगा और वो भी सोए के सोए रह जाएंगे, हटे आएंगे उनको। ये ओंकार की नगरी है, त्रिपुरी है। तुम यहाँ हमको हटा के बस्ती को, गरीब बस्ती, जब होली ला के पेट भर रहे थे बेचारे, कितनी मजदूरी करी, आज वो शांति की 2 रोटी खा रहे और तुम्हारी नजर पड़ गई उनके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, गरीब इंसान के ऊपर तुम छुरी मत चलाओ। और बहुत जगह है ओंकारेश्वर में, तुम बनाओ यहाँ शिव ममलेश्वर लोग बनाओ, पर्यटक बनाओ, कुछ बनाओ, बहुत जगह है, बनाओ। ये नगरी में जब ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जब ना भारत देश में प्रसिद्ध भी नहीं था, तब से ये निवासी यहाँ ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रह रहे, ओमकारेश्वर क्षेत्र में रह रहे। और अब ये ज्योतिर्लिंग भारत में फेमस हो गया है, तो अब आप लोग कॉरिडोर बना रहे हैं, इसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। ये ओमकारेश्वर नगरी है, धर्म नगरी है, इसको धर्म नगरी रहने दो। आप कॉरिडोर बनाओगे तो ये सिर्फ दर्शनार्थी आएंगे, दर्शन करेगा और सिर्फ पिकनिक स्पॉट बन के रह जाएगा। ये ममलेश्वर कॉरिडोर नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ है ना पिकनिक स्पॉट बन के रह जाएगा, ये सिर्फ सेल्फी पॉइंट बन के रह जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति सिर्फ दर्शन करने आ रहा है तो उसे दर्शन करने ही रहने दीजिए। ये सिर्फ टाइम पास की भूमि रह जाएगा, आपका कॉरिडोर नहीं रह जाएगा, सिर्फ टाइम पास की जगह रह जाएगी। हम लोग ना बहुत प्राचीन समय से रहे, आज 40-50 साल से व्यक्ति रह रहे। मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मुझे ब्याह किया हुआ सिर्फ 15 वर्ष हुए, पर मेरे पिताजी वगैरह सब इनकी जन्मभूमि है। जब हमारे पास हमारी जन्मभूमि नहीं रह जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास अगर धन भी है, आप लोग हमें विस्थापन करने का कह रहे। विस्थापन क्रिया इतनी सहज नहीं होती है। विस्थापन के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी विस्थापित हो जाएगा, और बच्चों का भविष्य इस तरीके से विस्थापित, आप बहुत गलत तरीके, 1 साल भी बच्चों का बहुत कीमती होता है। और हम लोग पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, आप लोगों ने फिर हमें क्यों आवास योजना दी? क्यों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना क्यों दी? हमने सिर्फ 2.5 लाख में कुछ नहीं होता है, हमने हमारे जीवन भर की सारी पूंजी लगाई, और आज पूरी पूंजी लगाकर कर्जा उठाकर हमने लोन लिया है। उस लोन को हमने सिर्फ इस आधार पे लिया है क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, हम उन छोटी दुकानों से अपना रोजगार करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपने बच्चों को उन्हीं रोजी रोटी से उस दुकानों से पालते हैं। अब आप हमारी दुकानें भी खाली कर रहे हैं, हमारे मकान भी खाली कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं विस्थापन कर देंगे। विस्थापन सहज क्रिया नहीं होती है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए सहज क्रिया होती है। पर बहुत ये जब सोचोगे, जब आप लोगों का भी घर पे आप बात आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होती है। ये धर्म नगरी है। हम चाहते हैं कि ओमकारेश्वर नगरी में बहुत सारे स्थान है, आप वहाँ पर ममलेश्वर लोग बनाइए, वहाँ पर कुछ भी बनाइए, पर ओमकारेश्वर मंदिर को, ममलेश्वर मंदिर को, ब्रह्मपुरी क्षेत्र को पवित्र रहने दीजिए बस। क्योंकि ये पर्यटक स्थान, ये ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये धार्मिक नगरी है, पर्यटक स्थान नहीं है। पर्यटक स्थल खजुराहो को कहलाता है, पचमढ़ी कहलाता है, सांची कहलाता है। ये धर्म नगरी है, इसे धर्म नगरी ही रहने दीजिए। हमसे बस, हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये ब्रह्मपुरी नगरी बहुत पुरानी है और इसे वैसे ही सुरक्षित और पवित्र रहने दीजिए बस। धन्यवाद। हम मैम, आपको क्या लगता है कि जो पूरा फंड इकट्ठा होता है मंदिर का, उसका पैसा कहाँ जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो ये ममलेश्वर लोग यहाँ पे क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ पे स्वयं ओंकारनाथ है, ममलेश्वर महादेव है, नर्मदा माई है, इसका डेवलपमेंट तो स्वयं प्रगति ने किया है ना। हाँ। इसमें तो कोई स्टैचू लाने की जरूरत नहीं, आप वहाँ बनाओ ना, ममलेश्वर लोग, महाकाल लोग, या कोई सा भी लोग, जहाँ पे कुछ नहीं है, बंजर जमीन है या ये है। अब एक बात बताइए,
ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, हम यहाँ 300 घर के लोग रह रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ी बात है, आपने अगर देखा हो कि ये छोटे बच्चों की तरफ फोकस कीजिए। ये छोटे बच्चे रात दिन माई नर्मदा की सेवा करते हैं, ठीक है, कचरा उठाते हैं, गंदगी साफ करते हैं, और इसमें से ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपना काम छोड़ करके माई नर्मदा की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इनको ही हटा दोगे तो माई की सेवा करेगा कौन, और इन बच्चों की शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो आप हमको यहाँ से हटा दोगे, उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ेंगे। या अपने मेरी मम्मी को यहाँ 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अब बताओ हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा तो ठीक है, हमारी मम्मी का तो, हम लोगों को तो मरना ही है, पर इन बच्चों का क्या होगा। और यहाँ पे अधिकतर कहार समाज, वर्मा, ये ब्राह्मण समाज, दरबार समाज और भी जातियाँ हैं। यहाँ के ब्राह्मण सिर्फ मंदिरों पर ही आश्रित है, ठीक है। यहाँ के कहार माई नर्मदा में नौका चला करके ही आश्रित है। हम यहीं से हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मेरा जीवित है तब तक इस ब्रह्मपुरी मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप मुझे ये बताइए कि हर जगह पे शिव बसते हैं, अगर बच्चों का भविष्य उजड़ जाएगा, यहाँ के लोगों का भविष्य उजड़ जाएगा, तो क्या शिव खुश होंगे? नहीं। किसी भी लोक में बैठा हुआ कोई भी देवता खुश होगा? नहीं होगा ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप इसको कहीं और पे स्थानांतरण कीजिए। हम हमारी जमीन छोड़ के, हमारा घर छोड़ के, हमारे पूर्वजों की यादें छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मिट्टी में मरेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दादी। नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हो? हमरे जान जाई रही निकाय बोल। क्या हो गया? क्या हो गया? ये हमारा टपराना को तोड़ोगे तो हम ना कहाँ जानू, ये तुम बताओ। सही बात है। हमारी 5 पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी भी नहीं। 5 पीढ़ी? 5 पीढ़ी हो गई, मेरे बाप के बाप, जिसके बाप भी यहाँ नहीं मरे। हाँ, तो क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है अभी? ठीक, क्या ये टेंशन लग गया है, और क्या भाई। तो आप क्या कहना चाहते हो? अब बताओ, मुझे बताओ, हम समस्या का हल निकालेंगे अपन। हम तो यहाँ घर यहाँ छोड़ी कर तो नहीं जवाए बाबा हमरा से, तुम चाहे जो कर दियो। हम मरेंगे भी यहाँ नर्मदा जी में, ओंकार महाराज की नर्मदा माता हमारी माँ है। शंकर भगवान की इस धरती पे वो लोग दुखी हैं जो उनकी जिंदगी भर से पूजा करते आ रहे हैं, वो भी किन वजहों से? सिर्फ पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। आज अगर आवाज़ नहीं उठाई तो आप सब लोग दब के मर जाओगे। चलिए अब हम जानते हैं कि जो यहाँ के मेल्स हैं उनका क्या कहना है। भैया आपका क्या नाम है वैसे? प्रेमचंद ठाकुर। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं 10 साल से नौकरी कर रहे हो? काय की? मैं रूम लगाता हूँ। रूम लगाते हो? किससे रिलेटेड क्या रूम लगाते हो? मैं जैसे ये होटल में बने इन्होंने, इनमें रूम लगाता हूँ। निवासियों से लीजिए। आप यहाँ रहते हो? जी, मैं ओमकारेश्वर ब्रह्मपुरी का ही निवासी हूँ। लगभग हमारी 10 पीढ़ी यहाँ हो चुकी है, और इस ब्रह्मपुरी क्षेत्र को ओमकारेश्वर में ममलेश्वर लोक के लिए जो टारगेट किया जा रहा है, मेरा शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री प्रियम श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि हमको घरों से बेघर ना करें, अन्यथा यहाँ सर्वत्र जो जितना समाज इकट्ठा हुआ है सभी आत्मदाह के लिए तैयार है। यहाँ 10 पीढ़ी पूर्व कुछ नहीं था। यहाँ के जो मछुआरे लोग होते थे, हाँ। वो अपना जीवन यापन करके नदी के किनारे से जो पैसा मिलता था उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ब्राह्मण मंदिरों में बैठ करके जो अमावस्या पूर्णिमा पर जो लोग बाहर से आते थे, उनको आटा दाल चावल मिलता था, उनसे अपनी रोजी रोटी खाते थे। आज जब आनंद का, ऐश्वर्य का समय ओंकार महाराज ने आशीर्वाद से दिया है, तो इनको सरकारों को ये लग रहा है कि यहाँ चांदी बरस रही है और इस नगरी को पर्यटक घोषित करना चाहते हैं। ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक धार्मिक नगरी है, और तीर्थ धाम का छोटा सा जीव और बड़ा जीव जो भी हो, उसको अगर ये बाहर कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी गीता जी में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि कर्म से किसी मनुष्य, किसी मानव को अगर आघात पहुंचाते हैं तो ये ज़रूर ही ज़रूर अपनी स्थिति में गंभीर रूप से आने वाले समय में इनका कर्म का भोग इनको भोगना पड़ेगा। हमारी मांग इस मीडिया के माध्यम से यही है कि हमारा क्षेत्र ओमकारेश्वर
धार्मिक नगरी ही बना रहे और हम जो 300 परिवार इस समय यहाँ निवासरत हैं वो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर मरेंगे और हमें यहाँ से नहीं जाना है। बस आपके माथे पे तिलक लगाया, पंडित मतलब पूजा वगैरह करते हैं? जी, मैं पंडिताई करता हूँ। कहाँ पे? मैं ओमकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर में सर्वत्र ऑल इंडिया परमिट है, हाँ। परंतु ममलेश्वर में मुख्य रूप से मैं पूजन कराता हूँ। बाहर के लोग जो आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको अटेंड करके उनको दर्शन का लाभ पहुँचाते हैं। उससे ही हमारा उदर पोषण होता है, उससे ही हमारे घर की चूल्हा चौकी चलती है। तो इसके खिलाफ आपने और कहीं आवाज़ नहीं उठाई, जैसे कि इसके आपने खिलाफ कहीं पे रिपोर्ट करी या कहीं पे कुछ चीज़ करी? हमारा सर्वप्रथम, हमारा क्षेत्र का सर्वप्रथम जहां आवाज़ उठाई जाती है वो होता है हमारा नगर पालिका, नगर परिषद। हाँ। उसमें हमने आवेदन निवेदन दिए। उसके बाद में हमने सभी पार्षदों एवं अध्यक्ष जो यहाँ का होता है सभी को विश्वास में लेकर के, ओमकारेश्वर की सर्वत्र जनता हमारे साथ है, पूरा ओमकारेश्वर हमारे साथ है, इस विषय को लेकर के कि ममलेश्वर लोग जो निर्माण यहाँ कर रहे हैं ये यहाँ ना करके इसको स्थानांतरित करना चाहिए। बहुत सी सरकारी ज़मीनें, बहुत सी राजस्व की ज़मीनें उनके पास है, कहीं एकड़ों से ज़मीनें हैं, उसमें इनको करना चाहिए। और हमारा यही निवेदन है कि सभी जन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप मूवीज़ वगैरह देखते हो? हाँ, मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। एक मूवी है 10th फेल, अपने इंडिया का एक बंदा था जिसने मतलब एग्ज़ाम क्लियर करी थी IPS की। बिल्कुल। उसका जब एग्ज़ाम निकलता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उस इंटरव्यू में वो ये बात बोलता है कि अगर इस देश में हर नागरिक पढ़ लिख जाएगा तो वोट कौन देगा? ये हमारे वोट जो हम इनको वोट दिए हैं, इन वोट का इन्होंने दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की सरकार को देख करके सभी हिंदू धर्म के लोगों ने इनको वोट दिया है कि हमारे अच्छे नेता हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन ये तो तीर्थों का सत्यानाश कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ कॉरिडोर के नाम से बहुत सारा फंड पास होता है और वहाँ के तीर्थवासियों को बड़े ही तकलीफ़ और दुख दर्द झेलना पड़ता है। जिस दिन इनके मकान पर बुलडोज़र चलेगा उस दिन इनको मालूम पड़ेगा कि दर्द क्या होता है। हमारी माताएं बहनें जो प्रतिदिन ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रही है, हाँ। कई लोगों को बाटल लग रही है, कहीं डॉक्टरी चिकित्सा के माध्यम से उपचार कर रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई सो नहीं पा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हम रोजी रोटी जो हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में रोज़ 100 रुपया कमाते हैं और उसी 100 रुपया से रोज़ हमारे घर का चूल्हा जलता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज़ सुनने वाला इस शासन में कोई नहीं है। तो आप जब यहाँ से रहते तो आपको ऐसा लगता है कि पहले जब एज़ कम्पेयर टू बीजेपी, पहले जब कांग्रेस थी तो वो ज़्यादा अच्छी थी आपका मतलब आपको ऐसा? नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता हूँ और मैं यहाँ कांग्रेस या बीजेपी की कोई डिबेट नहीं करूँगा। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इस ममलेश्वर लोग को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए और यहाँ के जो बस्ती वाले हैं, जो ओमकारेश्वर में रहवासी लोग हैं, उनको ना परेशान किया जाए, उनको वहीं रखा जाए और उनका जिस तरीके से चल रहा है वही व्यवसाय, वही रोज़गार और वही रहना वहीं स्थायी रह जाए। बस इसके अलावा और बस नर्मदे हार है। ये ब्राह्मण लोग वहाँ जाएंगे? ये इनका आंसू का दर्द पासू पे आ गया। सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए कि पैसे कहाँ लगाना है, कि इनके मकान तोड़ के और सरकार को बनाना है। अरे ये लोग आ रहे हैं, हमको बेहद खुशी है, हम इनको अतिथि देव भव समझते हैं। हम ये जितने भी नाव वाले हैं ना, मेरे सामने 2 हाथ से बच्चा डूब रहा था और बाइक डूब रही थी। ओंकार महाराज माँ नर्मदा साक्षी, एक नाव वाला 16,000 का मोबाइल को भी नहीं उनने देखा और उनको दोनों का निकाल लाया। सरकार निकाल लाएगी? कितने लोगों की कितने जान बचाई है नाव वालों ने। थोड़ा शर्म करना चाहिए सरकार को। मनमानी और बेईमानी ज़्यादा समय काम नहीं आती है। दादा, मैं जैसे जानना चाहता हूँ आपसे, हाँ, कि ओमकारेश्वर को आने वाले समय में अगर हाँ, आप लोग राजी होते हो या नहीं होता, क्योंकि जो सिस्टम में बैठा है, जिसकी सरकार है वही पावर में है, ये सीधी सी बात। ठीक है, मान रहे पावर में सिस्टम में है, जो पावर में है, जो नेता है, उसकी बात आप लिख के ले लो, चलेगी, मतलब चलेगी, मान रहे, ठीक है। आपका ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल, हाँ, ठीक है, ये पर्यटक स्थल बन जाएगा, है ना? उसके बाद आपकी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी ना। अरे ये मरीज जाएंगे तो आमदनी क्या बचेगी? ये बुढ़े से मर जाएंगे। सदमा में इनका ब्लड प्रेशर की जिंदे है ये।
अरे ये कितने दुखी लोग हैं, इनका दर्द समझो। आमदनी को क्या करें, हम तो ऐसे ही लकड़ी कंडा में पत्थर फोड़ता हूँ दिन भर। हम तो वो जालिम है कि पत्थर फोड़ के कमा ले, हम सरकार की कभी आस नहीं करते। और सरकार ने हमको भिखारी बना दी, 1 रुपये किलो अनाज देती है और बैंक हमको 50,000 लोन नहीं देती। वो क्या बोलती है, तुम पेट भरोगे कि बैंक भरोगे, अधिकार दो हमको। कांग्रेस खराब है, कांग्रेस ने 50-50, 100-100 एकड़ जमीन दी है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस जीतती जमींदार है, तो पूछो किनके 50 एकड़ जमीन की पावती किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। और ये प्रधानमंत्री आवास हमारे घर को सरकारी लेटरिंग बना रहे। हमारे बेजी आते हैं कि चलो यार हमारा घर देख लो, तो हम बोर्ड लगा, बोले प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकारी लेटरिंग हमारी है कि सरकार की है? ये सरकार की नीति है क्या? ये गरीबों पे क्या बीती है? और नारी शक्ति आगे है, शक्ति से टकराओगे कहीं भी नहीं बच पाएगा, ना सरकार बचेगी, ना पद बचेगा, ना समय बचेगा। काय को बोलते हुए नारी शक्ति है? 1500 में इनको बेचारी को बेवकूफ बना रहा हो। ये 15 लाख के कर्जे में बिल्डिंग वाले, बातों में तो महिलाएं आती ना, लेकिन नहीं आगे महिलाएं शक्ति आगे है। तो ये शक्ति पे आके पूछो तो सही कि बीत क्या रही है। इन्हें रोटी पानी सब छोड़ दिए, ब्लड प्रेशर की गोली से जिंदे हैं ये बुढ़े आदमी। अब कहीं के बोलते हैं हम घर नहीं छोड़ागा। अभी पुलिस बल लगा देगी, बल नहीं लगाती है। सरकार को अकल लगाना चाहिए कि पैसा कहाँ लगाना है। अभी आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दादा। वो अच्छा लगे खराब लगे बात वो नहीं है। और अगर रही बात आगे अड़ गई तो ये गरीब लोग मरने को भी तैयार है, मिटने को भी तैयार है। और ये पूरे ओंकार जी का चक्का जाम कर देंगे और ये भले ही मर जाएंगे पर यहाँ गांव में एक को भी नहीं आने देंगे। लगाते रहना, पुलिस बल कितना लगाओगे? जी जी। तो अगर अब जो सरकार वापिस से योजना लाती है और उसमें आपको 6,000 रुपये मिलते हैं और वो कहती है कि आपको घर से निकाला जाएगा, आपके घर को तोड़ा जाएगा और यहाँ पे कॉरिडोर बनाया ही जाएगा, आप चाहे जो कर लो, तो आप क्या करोगे? नहीं बनाने देंगे, हम मर जाएंगे। हाथ जोड़ के नहीं, फिर सरकार के पैसे। इसके पापा विकलांग हैं, इसकी शादी है, पाई पाई करके जोड़ा है, शादी करना है। अभी खरीदी भी नहीं करी और विकलांग में इसका पापा, कि कैसे करेंगे? और एक लड़का मेरा है कुंवारा, और एक लड़के की शादी और उसकी बच्ची है, उसको कैसे पालेंगे? सही बात। हाँ, कैसे पालेंगे? सरकार पालेगी? 1 रुपये किलो का घाव देते हो, 1 रुपये किलो का, क्या 1 रुपये किलो का, और कहते कि 1 रुपये किलो घाव दो और 6,000 2,000 बिल दो। काय का घाव? काय का घाव? और सड़े हुए घाव और सड़े हुए चावल खा रहे गरीब लोग कैसे खाते और कैसे रहते हैं? आप उन सरकार के मालूम है? नहीं मालूम है। चूल्हे में देखो, अंदर जाके देखो कि क्या बनाया और क्या खाया। ऐसे चावल उनका चालते और फिर बनाते और कहते 1 रुपये किलो को धो देते हैं। क्या देते हो? पर हम मिट जाएंगे, यहाँ नहीं बनाने देंगे। दीदी क्या नाम है आपका? ये आपकी मम्मी है? इन्होंने जैसा अभी बताया कि आपकी शादी है, कैसी चल रही तैयारियाँ? अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं करी है, खरीदी नहीं करी है, तोड़ने का चल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, विकास तो हो ही नहीं रहा है, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे? सरकार बोल तोड़ेगी तो हम तो तोड़ने नहीं देंगे, मर जाएंगे पर हम तोड़ने नहीं। अगर सरकार कहती है कि आपकी शादी की जिम्मेदारी वो उठाएंगे और शादी वो कराएंगे, तो क्या देगी सरकार? 50,000 रुपये दे देगी, क्या देगी? उससे होता क्या है शादी में? क्या होता है भाई? शादी में कहीं होता है? क्या होता है? कहीं देगा सरकार, सरकार कहीं देगा। तो आप सरकार से अभी की कंडीशन में क्या चाहती है कि आपकी शादी भी अच्छे से हो, आपका घर भी बच जाए और यहाँ पे कॉरिडोर भी ना बने? नहीं, मैं तो मेरा घर छोड़ूंगी नहीं। सरकार जो करे, जो करना है वो करे। हम मर जाएंगे पर हमारा घर कभी नहीं। और अंत में इन सभी की बातों से निष्कर्ष यही लगता है कि अगर सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग सभी आत्मदाह करने के लिए तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ओमकारेश्वर में आए, हमें यहाँ एकत्र करें, सब पे घासलेट छिड़के, पेट्रोल छिड़के और हमें दाह संस्कार, और हमारी जमीन जायदाद ले लें। अन्यथा इस ममलेश्वर लोक को अन्यत्र खाली जगह पर ले जाकर वहाँ बनाएं। मतलब इस डिसीजन से आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? इनका मतलब सबका ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत है। आपको अगर कहीं पे करना है तो आप इस जगह को छोड़ के, निमाड़ में बहुत सारी जगह है, निमाड़ में बहुत सारी जगह है और बाहर भी है, ओमकारेश्वर में बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें हैं। इस ओमकारेश्वर नगरी में से बहुत से स्थान है जहाँ पर आप कॉरिडोर बना सकते हो।
वैसे ओमकारेश्वर नगर में बहुत से स्थान है जहाँ पर आप कॉरिडोर बना सकते हो। खाली जगह में कुबेर भंडारी जी का है परिसर है, वहाँ पर भी आप लोग बना सकते हो। पर ये लोग तो पुराने हम रहते आए, हम जीवित अवस्था में तो नहीं छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री जैसे यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पानी के टंकी में जहर डाल दो। आपसे निवेदन करते हैं कि हमको जान ले लो, हमारे छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाए। मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमको घर से बेघर मत करे। हमने बहुत सारे ये लिया है, ब्याज लिया है, ब्याज के पैसे उठा के हमने मकान बनाए और हमको घर से बेघर मत करिए जाए। तुमको जो भी बनाना खाली जगह है वहाँ बनाओ, वहाँ बना के रह सकते हो तुम। वहाँ कॉरिडोर बनाओ और वहाँ खाली सारे बहुत सारी जगह है वहाँ बनाओ ना। हमको घर से घर क्यों कर रहे हो? बेटा आपको कुछ कहना है? बहुत क्या हो सारी गया? खाली नहीं जगह बोल सकते हो आप? हमको घर से बेघर करे मुख्यमंत्री। हमने इसलिए वोट दिए थे, इनको इसलिए हमने जिताया था कि हमको घर से बेघर करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? हमको जहर दे दो या पानी की टंकी में जहर डाल दो, मर जाएंगे। पर हमसे नहीं हटेंगे, हमको घर ले। सरकार तो हमको खुद यहाँ से भगाना चाहती है, तो हम जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे हमारे आगे पीछे कोई सहारा नहीं। हमारे मम्मी पापा ने बचपन से मेहनत करी है इसके लिए और वो लोग देख कर देते हैं। हाँ, और वो लोग हमको भगाना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं थोड़ी होता है, हम क्यों जाएंगे हमारी जगह पे से? अगर तुमको जगह भगाना ही है तो पहले हमको भगाओ, हमको हमारी जान ले लो और फिर हमारे घरों को तोड़ दो तुम, क्योंकि इससे पहले तो हम नहीं जाएंगे। अगर वो हमको रिश्वत देना चाहती, वो उनके जैसा समझती है कि हम रिश्वत लेके काम कर सकते हैं, तो हम वैसा हो जाए, मतलब हमको भी रिश्वत दे देगी और हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, हम किसी की रिश्वत में नहीं आएंगे। हमारे मम्मी पापा ने हमको ये नहीं सिखाया कि किसी से रिश्वत ले लो, अच्छे पैसे ले लो और बस चुप हो जाओ। पैसे से काम नहीं चलता है। यहाँ पे लोगों की इमोशंस है, मेहनत है, यहाँ हमारे मम्मी पापा के सपने हैं, तो हम वो क्यों चूर चूर होने देंगे? देखो मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो लोगों के मन में है, अंदर से निकल के आ रहा है, वो चीज़ दिख रही है। ओ भाई कैसा है? क्या बोलना चाहते हो मोहन यादव जी को कि क्या करना है, आप क्या चाहते हो घर के लिए? घर से जो हो रहा है आप लोगों के साथ अभी? हम यहाँ से नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते? बस्ती नहीं छोड़ेंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ माननीय मोहन यादव जी से और माननीय प्रधान मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री जी है उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, इसमें हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, बचपन जुड़ा हुआ है, बचपन की यादें जुड़ी है। ये मोहन यादव जी का जो प्रोजेक्ट है ममलेश्वर लोग, हाँ, हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरा एक ही उनसे निवेदन है कि कृपया गरीबों के आसियानों को और उनकी रोजी रोटी ना, सीधी सी बात ये है कि ये लोग उनके डिसीजन से जो वो करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, ये इस चीज़ के अगेंस्ट है कि यहाँ पे जो हमारा घर है उसको ना तोड़ते हुए आप कहीं और ये प्रोजेक्ट कर दो, ये प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट कर दो, ऐसी जगह कर दो जहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो, मनहानि ना हो। ओंकारेश्वर में ऐसी काफ़ी भूमि है जहाँ ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोग भी बन सकता है। आज कुछ समय पहले आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का जो स्थापन किया है वहाँ भी काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को विस्थापन किया है, जो कि आज बेचारे परेशान हो रहे हैं। ना उनको पानी की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था है, किसी प्रकार से लाइट की व्यवस्था है। अगर मोहन यादव जी यहाँ आते हैं और आपके सामने खड़े होके अगर यहाँ पे बुलडोजर खड़ा होता है तो आप लोग क्या करोगे? बस हो गया, वीडियो को शेयर करो और इस मुद्दे को इतना आगे बढ़ा दो ना, ऑल ओवर इंडिया ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आना चाहिए इनका मुद्दा, क्योंकि ओमकारेश्वर कोई छोटी मोटी स्थल नहीं है, ये भगवान का धार्मिक स्थल है और 4 जो शिवलिंग है हमारे उनमें से एक स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। मतलब आप जो धर्म को बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो ये हिंदू लोगों के साथ ही तो गलत कर रहे हैं। यहाँ पूरा हिंदू रहता है, पूरा हिंदू, एक मुसलमान का घर नहीं है यहाँ पे। सब हिंदू है। क्यों?
इसलिए कि ये धर्म हमारा है ना ओंकारेश्वर, यहाँ हम हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, क्योंकि मुसलमान भी झगड़ा करते हैं इसलिए। तो भाई बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस मुद्दे को अच्छी ऊंचाई तक पहुँचाओ। तो बस जस्ट डू सब्सक्राइब, डोंट सब्सक्राइब, जस्ट शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।